लाठीचार्ज कर दिया। सबसे पहले तस्वीरें TV9 पुलिस यहाँ पे लाठीचार्ज कर रही है, तस्वीरें देख सकते। डेड बॉडी कहाँ गई यहाँ से दिखा रहे हैं किस तरह से यहाँ पे लाठीचार्ज किया। इन तस्वीरों में देखिए किस तरह से राजस्थान की पुलिस बेगुनाह बुजुर्ग पर लाठीचार्ज कर रही है। इन तस्वीरों में आपको राजस्थान पुजारी के शव पर हाई वोल्टेज ड्रामा भी देखने को मिलेगा। दौसा के महुआ में पुजारी की मौत और षड्यंत्र पूर्वक रजिस्ट्री का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। गौरतलब है कि पिछले 6 दिन से पुजारी शंभू शर्मा के शव को लेकर ग्रामीण धरने पर बैठे थे, लेकिन 8 अप्रैल को हाई वोल्टेज ड्रामा हो गया। अचानक दौसा पुलिस पहुंची और धरने पर लाठियां बरसाने शुरू कर दी। उस कॉफिन को भी तोड़ दिया जिसमें शंभू शर्मा का शव रखने का दावा था, लेकिन कॉफिन खाली निकला, उसमें सिर्फ बर्फ थी। इससे गुस्साई पुलिस ने ग्रामीणों को भगा भगा कर पीटना शुरू किया। आपकी बात नहीं मानी जा रही, क्या मांगे आपकी? आज हमको 6 दिन पूरे होने जा रहे हैं और लगातार 6 दिन से धरने पे बैठे हैं सभी सर्व समाज के सारे लोग। और हमारी 3 प्रमुख मांगे हैं। शंभू पुजारी को जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक यहाँ से हम बिल्कुल नहीं हटने वाले हैं। एक तो यहाँ सिंगल समाज को नहीं, सर्व समाज का धरना है और यहाँ कोई कांग्रेस बीजेपी बसपा नहीं है। ये बसपा के प्रत्याशी है, ये बीजेपी के, मैं कांग्रेस का हूँ। हम सिर्फ शंभू पुजारी जी के न्याय के लिए बैठे हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो रजिस्ट्री में घपला है, 2 करोड़ रुपए की जमीन जो 8 लाख में रजिस्ट्री कर दी है, उसकी DLC रेट तक भी उन्होंने पूरी जमा नहीं की है। ये तो सबसे बड़ी बात है, उसमें घपला है, वो रजिस्ट्री कैंसिल हो। ये मंदिर है, ये पुजारी नरसिंह जी का मंदिर है। तो ये बेचारा पुजारी है, काला है, गूंगा है, बहरा है, सब तरह से है ना, जो वो है। एक ही ब्राह्मण का घर है, सिर्फ एक ही। तो हमारी पूजा किया करता है, गांव लोग बाकी इसको कुछ दे दे करके इसके लालन पालन करते हैं। तो कुछ भूमि माफियाओं ने इनको बहला पुछला करके हॉस्पिटल ले जाके बहाने और इनके रजिस्ट्री करवा ली। दरअसल शंभू शर्मा महुआ के नजदीक टिकरी गांव में एक मंदिर का पुजारी था। शंभू शर्मा के पास जयपुर आगरा हाईवे पर 2 बीघा जमीन थी। आरोप है कि भू माफियाओं ने तहसीलदार और रजिस्ट्री दफ्तर के अफसरों के साथ मिलीभगत करके महज 8 लाख में खरीद ली। ग्रामीणों का कहना है कि हाईवे पर इस जमीन के करीब 1 करोड़ रुपए प्रति बीघा के भाव हैं, लेकिन शंभू शर्मा मूक बधिर है और उस पर दबाव बनाकर बिना किसी गवाह के जमीन हथिया ली गई। इससे शंभू शर्मा मानसिक रूप से परेशान हुआ। शंभू शर्मा ने 26 फरवरी को महुआ के पुलिस थाने में शिकायत भी दर्ज कराई। ग्रामीणों का आरोप है कि शंभू शर्मा की शिकायत पर कार्रवाई नहीं होने से उसकी सदमे में मौत हो गई। दौसा के महुआ में पुजारी शंभू शर्मा की मौत पर बवाल मचा हुआ है। जिस जमीन के कारण बवाल मचा हुआ, उस जमीन पर मैं मौजूद हूँ। ग्राउंड जीरो पे आपको दिखाना चाहूंगा। ये आप देख सकते हैं कि जयपुर आगरा हाईवे है। हाईवे से ठीक पहले ये जमीन है, लगभग 1 बीघा जमीन है और 1 बीघा दूसरे साइड है। ये जमीन औद्योगिक क्षेत्र के ठीक पास में है और इस जमीन की जो यहाँ के स्थानीय निवासियों का कहना है कि इस जमीन की मार्केट प्राइस लगभग 1 करोड़ पे है और दोनों जमीनों की माने 1-1 बीघा की तो लगभग 2 करोड़ पे मार्केट प्राइस बताई जा रही है। और अगर बात करें जो रजिस्ट्री कराई गई है जो भूमाफियों द्वारा, वो रजिस्ट्री 4 लाख और 4 लाख यानी 8 लाख के अंदर कराई गई है। ऐसा लोगों का आरोप है कि सरकारी मिलीभगत से इतने कम औने पौने दामों पर रजिस्ट्री कराई गई है। जिस मंदिर माफी की जमीन पर कब्जा हुआ उसे हटाने की मांग के साथ ग्रामीणों के साथ साथ राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा भी धरने पर बैठे थे। पुजारी की मौत के मामले में राजस्थान में सियासी बवाल चल रहा है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर करुलाल मीणा। करुलाल मीणा से खास बातचीत करते हैं। सबसे बड़ा सवाल करुलाल जी कि 125 किलोमीटर से ज़्यादा आप महुआ से जयपुर शव लिया है, इंटेलिजेंस क्या फेल? 4 जिलों के 400 गांव में होकर मैं शहर की कोई लाल बत्ती, कोई CCTV कैमरा, कोई टोल प्लाजा, कोई चेक पोस्ट में होकर नहीं गुजरा और जयपुर में घुस गया। ये कैसे संभव हुआ? मेरे को जो सूत्रों से जानकारी मिली कि आपने पहले 2 ताबूत मंगवाए, फिर वो चेंज किए, उसके बाद ताबूत तो 3 दिन से रखे थे। 3 दिन से रखे थे ताबूत। ट्रैक्टर कैसे आपने खुद ने भी चलाया, ऐसे जानकारी मिल रही है? मैं तो जानता नहीं ट्रैक्टर चलाना, पर वहाँ ट्रैक्टर आ गया था। वो अपने आप ही आया था, प्रभु ने भेजा था। शंभू पंडित ने। तो फिर क्या ट्रैक्टर में आप भी थे, बैठे थे? ना, मैं नहीं बैठा, दूसरे ले गए थे डेड बॉडी। मैं तो वहीं था धरना स्थल। फिर जिस जगह ले गए वहाँ से आई।
बीजेपी के नेता भी एक दिन पहले महुआ पहुंचे थे। प्रशासन के साथ कई दौर की बातचीत हुई, लेकिन बेनतीजा रही। ग्रामीणों ने साफ साफ अल्टीमेटम दे दिया था कि जब तक भूमाफिया गिरफ्तार नहीं होंगे तब तक शव का अंतिम संस्कार नहीं होगा। ये केवल एक ऐसी जमीन नहीं है, राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार के राज में ऐसी कई जमीनें हैं जहां पर पुजारियों की या मंदिरों की जमीन पर दबंगों ने कब्जा कर रखा है। ऐसे में सवाल सिस्टम पर अशोक गहलोत सरकार पे खड़ा हो रहा है। क्या सवाल ये, क्या राजस्थान में भूमाफिया राज आ गया है? हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।